प्रवेश वर्मा साहब कल ही दौरा करके गए कि कितना % काम हुआ नहीं हुआ, पूरा मुआयना करके गए हैं। देखिए यहाँ पहले खड़ा नहीं हो सकते थे, बदबू इतना आता था, अभी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई सांस का लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। पहले तो इतना बेड स्मेल आता था, इतना गंदी बदबू आता था, नाक पकड़ करके भाग जाते थे। छठ पूजा में हम आए थे यहाँ, ये दिन रात युद्ध स्तर पर काम चल रही है, एक से एक आधुनिक मशीन लगी हुई है। नरेंद्र मोदी साहब जो सोच रहे कितना जल्दी हो सके ये साफ सफाई हो जाए, लोग यहाँ के सेल्फी लें, तरह तरह के फूल लगेंगे, यहाँ बगान लगेंगे। आज माताएं बहनें जो हमारे भाई जो छठ करेंगे इसमें आराम से डुबकी लगाने सकेंगे। मोदी साहब का गारंटी है कि एकदम साफ हो जाएगा, आप आराम से डुबकी लगाइए। पहले देखिए झाग रहता था, हर जगह नाली का झाग रहता था, इसमें स्टीमर चलेगा, जो है ना लोगों को ट्रैफिक समस्या से जो है ना वो निजात मिलेगा। लोग इधर से भी आना जाना शुरू कर देंगे, कम भाड़ा में 100 का स्पीड में स्टीमर चलती है ना इसमें। तो वो जो है लोग जो है ट्रैफिक समस्या जो जूझ रहे हैं वो आधा से अधिक लोग इधर से चलने लगेंगे, लाल बत्ती का चक्कर ही नहीं रहेगा। तो सोचिए लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोग जो है जगह जगह से आएंगे, पिकनिक स्पॉट हो जाएगा। बाल केवट रे बड़ भागी तोरी नैया। सरदार जी मुझे बताइए क्या क्या माहौल है यमुना का, क्या बदलाव आपको दिखा कि केजरीवाल की सरकार में क्या माहौल था और अब दिल्ली के अंदर कुछ ही दिन हुए बीजेपी की सरकार बने और अब क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए साहब, केजरीवाल का सरकार में तो सिर्फ बहाना करते थे, ये कोई मतलब ही नहीं था। जमुना तरफ तो घूर के भी नहीं देखते थे, ये इसको नाली समझते थे। क्या नाली में लकड़ी ऐसे घोटने जाएंगे? यमुना जी को यमुना में नाली समझते थे और इससे कोई मतलब ही नहीं था, इसका बात भी नहीं करना चाहते थे। अब दिल्ली वासियों का भाग्य उदय हो गया है, अब मोदी की सरकार को चुन के लाए हैं, अब जो है ना दिल्ली का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन सरदार जी आप देख रहे होंगे यमुना की जो सफाई हो रखी है ये बीजेपी ने करवाई है, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यमुना की सफाई कराना, यमुना की सफाई होना आसान काम नहीं है। देखिए भाई, जमुना देखिए कोई भी ठहरा हुआ जल जो रहता है ना उसको तालाब कहते हैं, उसमें गंदगी आएगा, बदबू आएगा। देखिए ये पहले ठहरा हुआ था, अभी प्रवाहित हो रही है। देखिए इधर से इधर पानी जा रहा है, ये दिन रात युद्ध स्तर पर काम चल रही है, एक से एक आधुनिक मशीन लगी हुई है। नरेंद्र मोदी साहब जो सोच रहे कितना जल्दी हो सके ये साफ सफाई हो जाए, लोग यहाँ के सेल्फी लें, तरह तरह के फूल लगेंगे, यहाँ बगान लगेंगे। देखिए प्रोग्राम है यमुना जी के घाट को सजावट की बात सच में रियल है या सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है? अरे नहीं 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 साहब, अगर गलत रहेगा तो मोदी सरकार को हम पहले बोलेंगे यहाँ पर काम ये वाला क्यों नहीं हुआ, पहले बोलूंगा मैं, डंके की पूछेंगे, बिल्कुल पूछूंगा। मेरे को कोई खाना नहीं दे देता है कोई भी, हाँ जो जायज बात है बोलूंगा। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। कल प्रवेश वर्मा साहब, क्या मतलब है कि भैया जीत गए तो मंत्री बन गए, हाँ राजा बन गए, वो अपना एयर कंडीशन में सोए रहेंगे, लेकिन यहाँ आकर के ड्यूटी दे रहे हैं भाई। प्रवेश वर्मा जी यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, सोचिए। यमुना जी में आके दौरा करके गए। बिल्कुल दौरा करके गए, और जो केजरीवाल जैसा नहीं कि शीश महल में सोए हुए हैं, वो चाहते तो सोए रहते, लेकिन वो काम कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा साहब कल ही दौरा करके गए कि कितना % काम हुआ नहीं हुआ, पूरा मुआयना करके गए हैं। देखिए यहाँ पहले खड़ा नहीं हो सकते थे, बदबू इतना आता था, अभी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई सांस का लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। पहले तो इतना बेड स्मेल आता था, इतना गंदी बदबू आता था, नाक पकड़ करके भाग जाते थे। छठ पूजा में हम आए थे यहाँ, छठ पूजा में आने वाला समय में यहाँ जो है ना छठ व्रती लोग ये इसमें डुबकी लगा सकेंगे। दिन रात काम चल रही है। कर पाएगी बीजेपी ऐसा? बिल्कुल कर पाएगी, पूरा भरोसा है। एक ही गारंटी चलती है देश में पूरा, मोदी साहब की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। जैसे बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि भाई हमने जो है साबरमती रिवर फ्रंट बना के दिखाया गुजरात के अंदर, और उसी की तर्ज पे यमुना जी का भी उद्धार करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह तो रही है, लेकिन सच्चाई कितनी है दावों में? देख, जितना इसमें जो है ना कर्मी का पत्ता था यहाँ पूरा भरा हुआ था, सबको मशीन देखिए एक भी पत्ता दिखाई नहीं देगा पूरा जमुना में, साफ कर दिया, पूरा साफ कर दिया मशीन। अभी जो है ना एक काला पानी जो है ना बारिश आएगा ना, सब काला पानी बहा करके ले जाएगा, है ना, और साफ हो जाएगा। और वो काम भी चल रही है, इसमें स्टीमर चलेगा, जो है ना लोगों को ट्रैफिक समस्या से जो है ना वो निजात मिलेगा। लोग इधर से भी आना जाना शुरू कर देंगे, कम भाड़ा में 100 का स्पीड में स्टीमर चलती है ना इसमें। तो वो जो है लोग जो है ट्रैफिक समस्या जो जूझ रहे हैं वो आधा से अधिक लोग इधर से चलने लगेंगे, लाल बत्ती का चक्कर ही नहीं रहेगा। तो सोचिए लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोग जो है जगह जगह से आएंगे, पिकनिक स्पॉट हो जाएगा। क्या ये इतना टफ काम था कि केजरीवाल सरकार पिछले 11 सालों में नहीं कर पाई? अरे मेरे भाई, चोरी डकैती करना है, इसको नाली को क्यों साफ करेगा? यहाँ का आवाम का क्यों प्रॉब्लम सोल्व करेगा भाई? वो फिल्म में नहीं देखे हैं, नायक फिल्म में अमरीश पुरी जी बोलते हैं, नेता रहते हैं अव्वल दर्जे का, भ्रष्टाचारी नेता रहते हैं। भैया किसी का प्रॉब्लम मत सोल्व करो,
और उसको प्रॉब्लम को और बढ़ा दो और उसके हाँ और बढ़ा दो और उस पर राजनीति करो। क्योंकि जो माताएं बहनें और हमारी जो दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा के दौरान आती हैं, उन्हीं माताओं बहनों के सामने जाके केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, तो मुझे वोट दीजिए। तो क्या उन बहनों के लिए नहीं कर पाए 10 साल में? मक्कार को 11 साल लग गया, दिल्ली वासियों को पहचानने में एक मक्कार को 11 साल लग गया। अरे दिल्ली वासी जो है ना बहुत बहुत भोग लिए 11 साल, और वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। आदमी पहचान लिया उसको कि भ्रष्टाचार है, मक्कार है, ठग है, इसको कान पकड़ के बाहर फेंको। और आज जमुना जो साफ हो गई ना बोस, तो उसमें क्या है ना, भगवान श्री राम प्रभु किसी न किसी तरह आएंगे, उनको भी अपने भक्त जनों के साथ आएंगे और वो नाव में बैठ करके और जो है ना वो जो है ना इसमें घूमेंगे और वो आनंद प्राप्त करेंगे। तो जो नाव को जो केवट होगा ना, केवट जो होगा, नाव का जो केवट होगा, केवट भी कहेगा कि केवट रे बड़ भागी तोरी नैया में आज बिराजे, तोरी नैया में आज बिराजे, भवसागर के खेवैया बड़ भागी तोरी नैया। तो श्री राम प्रभु का चरण धो करके केवट पिएगा, उनको भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ऐसा भी समय आएगा मेरे भाई। कांग्रेस